हर हर महादेव शंभू। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लखनऊ से केदारनाथ की यात्रा कैसे की जा सकती है, क्या क्या तरीके हैं केदारनाथ पहुंचने के। तो मैं सबसे पहले पहुंचा चारबाग स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन की टिकट थी लक्सर तक के लिए। चंडीगढ़ एक्सप्रेस थी। सुबह 6:30 बजे हम लोग लक्सर स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन आपको हरिद्वार के लिए भी डायरेक्ट मिल सकती है, आप जाना आपको हरिद्वार ही पड़ेगा, पर हम लोगों को टिकट नहीं मिल पाई तो लक्सर तक ही टिकट मिली थी। तो हम लोग सुबह 6:30 बजे लक्सर पहुँचे, फिर ट्रेन से हरिद्वार के लिए निकल गए। हरिद्वार पहुँच करके हमने बुलेट ली। ये बुलेट हम लोगों को सस्ती पड़ी, 1500 रुपये का चार्जेस था इसका पर डे के हिसाब से, जिससे हम लोग केदारनाथ धाम तक पहुँच पाए। और 2 लोगों में आपको बुलेट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सस्ता पड़ेगा, और आप कम समय में आप अपनी 220 किलोमीटर की यात्रा जो है हरिद्वार से केदारनाथ तक की, वो आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के बाद हम लोगों ने रात में विश्राम किया था। सवेरे के ये नज़ारे आप देख रहे हैं, जो कि वहाँ लाइन लगती है आपको रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग से के पास आपको लाइन लगती है। उस लाइन के पास ही ये सब झरने हैं, हसीन वादियाँ हैं जो आपको देखने को मिलती हैं सवेरे सवेरे। इसके बाद आपको गाड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ से आप जो है आगे की यात्रा शुरू करते हैं। गाड़ियों का किराया करीब 50 रुपये का लगता है। 50 रुपये आपको पे करने हो तो पे कर लीजिए, नहीं तो 6 किलोमीटर का आपका नॉर्मल ट्रैक है। जो ये पुल पार करने के बाद, इसी पुल से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे वहाँ पे आपको पिकअप लगाई मिल जाती है, तो जिनका किराया 50 रुपये है, 50 रुपये लोग लेते हैं। और आपको 6 किलोमीटर की यात्रा जो है वहाँ लास्ट स्टॉपेज जो है इनका, वहाँ पे आपको ये छोड़ देते हैं। यात्राएं आपकी वहीं से स्टार्ट होती हैं सारी। आगे का ट्रैक वहाँ घोड़ा लेना है आपको, गाड़ी से पैदल जाना है, जो भी करना है वो आपको वहीं से, आगे का रास्ता आपको वहीं से क्लियर होता है। ये हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी सुबह 7:30 बजे। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर आपको कई जगह अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, झरने बहते हुए मिलेंगे। झरने को देख के, इन पहाड़ियों को देख करके जो आपको सुकून मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुश्किल से आप ये मान के चलिए 4 से 5 किलोमीटर मैक्सिमम चलेंगे तो आपको वो स्थान दिखने लगेगा जहाँ पे आपको जाना है। हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। हेलीकॉप्टर का किराया 4700 रुपये है अप डाउन का, जो कि आप अगर नहीं सक्षम है चढ़ने में, घोड़े से अच्छा है। घोड़े को किसी जानवर के ऊपर बैठ करके जाने से अच्छा है, उसको टीका देने से अच्छा है कि आप हेलीकॉप्टर का सफ़र कर सकते हैं। और ये वो पहाड़ी की बात मैं कर रहा था अभी, जहाँ पे हम लोग को एक्चुअल जाना है। केदारनाथ धाम जो है, जो मंदिर है, वो इसी पहाड़ी के पास में है। आपको वहाँ तक जाना होता है। ट्रैकिंग 16 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन लगभग 20 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है जा करके। पत्थरों पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपको 2 से 3 जगह पत्थर मिलेंगे जहां आपको 6 किलोमीटर का पत्थर देखने को मिलेगा, लेकिन वो 6 किलोमीटर वाला पत्थर 3-4 जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रैक जो है लगभग आपका करीब 20 किलोमीटर का होगा। और मैं डराना नहीं चाहता आपको किसी भी तरीके से, लेकिन ये मान के चलिए केवल 3 से 4 किलोमीटर का ही ट्रैक ऐसा है जो कि प्लेन सरफेस आपको मिलेगा, जहां आप आसानी से चल सकते हैं। बाकी मान के चलिए सारा का सारा रास्ता आपका चढ़ाई वाला ही है। तो अगर आपके पैरों में तकलीफ़ है, आप चढ़ नहीं सकते हैं, तो उस केस में आप खच्चरों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं। ये पुराना रास्ता है, एक रास्ता नया बना है जो आपका दूसरी तरफ है, जिसको हम लोग पहले ही छोड़ आए हैं। तो ये रास्ता पार करने के बाद ही आपको असली चढ़ाई मिलती है, जहाँ पे अधिकतर चढ़ाई जो भी है वो आपकी खड़ी चढ़ाई है। जीने बने हुए हैं, सारा रास्ता पथरीला है, ऊंचा है, और बीच में मौसम अच्छा था। उसके बाद पहाड़ी पे बादल आ गए। बादल आने के बाद अचानक से ही मौसम ठंडा हो जाता है, कभी भी पानी बरस सकता है। इसलिए रेन कोट आप अपना पहन करके चलें। नहीं पहन के चल सकते हैं तो इनको ले करके ज़रूर चलें, क्योंकि बारिश कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है।
हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों के लिए एक हेलीपैड यहाँ पे है और दूसरा हेलीपैड मंदिर के ठीक पीछे बना हुआ है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर हर 5 से 10 मिनट में आते जाते रहते हैं। रात में हम लोग 7 बजे पहुँचे थे, इसलिए सवेरे 4 बजे हम लोग बाबा केदारनाथ के धाम पहुँचे और वहाँ उनका दर्शन प्राप्त किया। आप लोग भी उनके दर्शनों का आनंद लीजिए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है, इसलिए मंदिर के बाहर का प्रांगण देखिए और बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। ये वो भीमशिला है जो आपदा के समय मंदिर के पीछे आकर के टिक गई थी, जिसने मंदिर को नष्ट होने से बचाया था। वैसे तो बाबा के दर्शन का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको बता दें, हमने हरिद्वार से बाइक को रेंट पे लिया था, जिसका 6,000 रुपये का किराया था। 3,000 रुपये सिक्योरिटी मनी थी, जो कि बाद में वापस हो गई थी। 15 से 1700 रुपये के बीच का पेट्रोल लगा था। 500 रुपये रुद्रप्रयाग में होटल मिल गया था, छोटा मोटा होटल था, वो लगा था। 300 रुपये पर हेड के हिसाब से टेंट मिला था, जिसमें हम लोगों ने केदारनाथ धाम के पास रात गुजारी थी और सवेरे 4 बजे आकर के बाबा केदारनाथ के दर्शन प्राप्त किए थे। अगर आप 2 लोग हैं तो आपका केदारनाथ धाम की यात्रा का खर्चा, लखनऊ से केदारनाथ तक का कुल खर्चा करीब 6,000 रुपये के करीब आएगा। धन्यवाद। जय बाबा केदारनाथ की जय शंभू।